वेलकम टू हंसना मना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। छोटी सी तालियां। बेहतरीन। उम्मीद है कि आप सबके रोज ऐसे जा रहे होंगे, सहरी इफ्तार से फारिग हो चुके हैं और अब वक्त आ चुका है कि हंसना मना देखा जाए। आज के हंसना मनाए में जो हमारे गेस्ट हैं भाई, वो कोई आम आदमी नहीं है। शायद आपने कभी उन्हें फिल्मों में नहीं देखा, ड्रामों में नहीं देखा, वो स्पोर्ट्स भी नहीं खेलते, मगर इन ऑल ट्रू सेंस पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हीरो हैं। आप नेवी के एक साबका ऑफिसर हैं, आपने एक शानदार करियर अपना नेवी के अंदर गुजारा, मगर खुदा ताला ने एक मौका ऐसा आया कि आपकी बिनाई ले ली। मगर बिनाई लेने के बाद आपको कई नेमतों से नवाजा। आपने बिनाई जाने के बाद पीएचडी किया, आप दुनिया के वाहिद ब्लाइंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं। आपने कई कोर्सेज किए, कई लोगों को जो जिनके पास बिनाई थी उनको विजन दिया। आप एक हीरो हैं इन ऑल ट्रू सेंस। आप हमारे आज के मेहमान भी हैं, आप हैं शहबाज बलोच। शहबाज भाई जी, आप पानी के अंदर रह चुके हैं, पानी के ऊपर रह चुके हैं, खुश्की में भी आप रह चुके हैं, हवा में भी आप उड़ चुके हैं जी। आज आप हंसना मनाए में हैं फाइनली जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। एक जगह रह गई है एक जगह रह गई थी जी, हंसना मनाए का सोफा जी, वो भी पूरी हो गई। आज आप मेरे सामने सोफे बैठे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। शहबाज भाई, आप क्योंकि नेवी में थे, इससे एक बात का अंदाजा तो होता है कि यू आर नॉट बॉर्न ब्लाइंड। आप ये बाद में एक आपके साथ बीमारी हो गई आपको, जिसकी वजह से आपकी आईसाइट चली गई। आप आईसीयू में थे। अभी मैं वो मंजर पेश करता हूँ लोगों के सामने। आप आईसीयू में थे, यू डिडंट नो दैट यू आर ब्लाइंड। आपकी आंख खुली और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ से आप अपनी कहानी खुद सुनाएंगे। देखें, उस वक्त एट दैट मोमेंट जो मेरी आंख खुली तो देयर वाज डार्कनेस एवरीवेयर और हर तरफ अंधेरा था। और उस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए वो मेरे इमोशंस थे और मेरा अल्लाह था उस टाइम पे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझसे ये नज़र ले ली, लेकिन मुझे विजन अता कर दिया। बेहतरीन। यानी कि मुझसे बसारत ले ली और बसीरत अता कर दी। तालियां होनी चाहिए इस बात पे। अच्छा, इसमें इसी उसमें अभी हम चलेंगे कि आपकी मंगनी भी हुई थी जी। जब आप, जाहिर बात है, यूनिफॉर्म का आदमी हवा में उड़ता है, लड़कियां तो मरती ही होंगी जब आतिश जवान था। जी हाँ, आतिश अभी भी जवान है। आतिश जवान है। मगर एक दर्दनाक वाकया ये हुआ कि आपकी मंगनी थी, एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू हैड दिस इंसिडेंट, तो वो खातून छोड़ के चली गई आपको अचानक। हाँ, लेकिन देखें, इसमें यह है कि आपकी लाइफ में अच्छा है कि जल्दी वो लोग आपसे बिछड़ जाएं जो आपके लंबे सफ़र के साथी नहीं होते। क्या बात आए। तो अच्छा, उन खातून ने कुछ कहा भी नहीं आपसे, बस चली गई खामोशी से? जी हाँ, वो बस मैं सोया हुआ था एट दैट मोमेंट, और जब मैं उठा तो मेरे राइट साइड पे एक रिंग पड़ी हुई थी और मैं समझ गया एंगेजमेंट रिंग जी मेरी रिंग पड़ी हुई थी। तो आई थिंक दिस इज़ द डिसीजन ऑफ एवरीबडी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि हर एक का अपना डिसीजन है। क्योंकि उनको लगा कि मेरी साइड चली गई है तो मैं लायबिलिटी बन जाऊंगा, शायद मैं देख नहीं पाऊंगा। हालांकि अब पहले मेरी आंखें थी, मैं देख नहीं सकता था, अब मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए बेटा इस बात पे। अच्छा, अब जाहिर बात है ये तो बात दर्दनाक हो गई सारी। जब आप शरारती थे मेरी तरह, नौजवान थे अपनी तरह जी, तो और आतिश सिर्फ जवान नहीं था बल्कि फड़फड़ा भी रहा था जी। तो जब ये आप एक ज़माने के, उस ज़माने के हैं, ये लड़के बच्चों को तो पता नहीं, इनके पास तो मोबाइल हैं, तस्वीरें भेज देते हैं, आ जाती हैं, स्नैपचैट, टिंडर विंडर, क्या नहीं है इनके पास जी। हम लोग तो सर लैंडलाइन के ज़माने के लड़के हैं। एग्जैक्टली। तो आप जब करते थे ये प्यार मोहब्बत, तो लैंडलाइन का एक किरदार था इसके अंदर। सुना है आपका छोटा भाई आपका बड़ा दुश्मन था इस मामले में। ये बिल्कुल आपने दुखती रग पे हाथ डाल दिया। और मैं हटा देता हूं, मैं कहीं और रख देता हूं। जी, ये बिल्कुल अभी आजकल के जो ये जब वो ज़माने जाहिलियत की बातें हैं, मैं आपको बिल्कुल इसमें याद करा देता हूँ एक वाक़या जिसमें मेरा जो छोटा भाई था, वो हर फैमिली में एक दुश्मन होता है जी हाँ। तो वो मेरा छोटा भाई था सबसे, और उसको पसंद नहीं था कि मैं मोहब्बत करूँ या हम प्यार मोहब्बत से रहें। ये तो होता है छोटे भाइयों को, ये मैं खुद छोटा भाई रह चुका हूँ। जी बिल्कुल, आप बेहतर समझ सकते हो कितने बड़े साजिशी रहे होंगे आप। जी, तो वो ऐसे हुआ कि मैं जब रात को फ़ोन आती थी तो मैं वो, चूँकि 2 फ़ोन थे, एक लाउंज में था और एक अम्मी के कमरे में होता था,
तो ये मैं क्या करता था, वो डिस्कनेक्ट कर देता था उस लैंडलाइन लाउंज वाला वो वाला जो अम्मी के कमरे वाला, और मैं अब ये वाला लाउंज वाला अपने पास ले आता था। तो मेरे भाई को अचानक वो रेड लाइट से ग्रीन लाइट से रेड लाइट उसको नज़र आई, उसको शक हुआ और उसने उस रेड लाइट को दोबारा ग्रीन लाइट करके रिसीवर अम्मी को दे दिया। जी, और जब तो उस दौरान जब अम्मी ने फोन उठाया, अम्मी ने कान पे लगाया जी, तो आपको कुछ याद है आप जी क्या हो रहा था? उस वक्त ये हुआ कि मैंने जब आगे से खातून की आवाज़ आई तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या खाया आज, क्या पिया? तो मैंने बिल्कुल जिस तरह ये बच्चे बैठे हैं ज़माने जाहिलियत में, मैंने जवाब दिया, जी हाँ, तुम्हारे बगैर तो कुछ खाया ही नहीं जाता। और पीछे से मेरे भाई की आवाज़ आई, झूठ बोलता है, अभी पिज़्ज़ा खा के फड़काया है इसने। अब मुझे समझना ये आवाज़ कहाँ से आई है। खैर एनीवेज मैंने कवर स्टोरी है नहीं हाँ, ये उसने कहा आवाज़ कहाँ से है? मैंने कहा नहीं, क्रॉस टॉक है, क्रॉस टॉक है। लाइन मिल गई है, लाइन मिल गई है। अच्छा, फिर उसने कहा अच्छा क्या कर रहे हो, बड़ी उदास सी आवाज़ है तुम्हारी। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल उदास बैठा हूँ तुम्हारे बगैर। तो फिर उसने क्रॉस टॉक में से आवाज़ दी, झूठ बोलता है, पिछली वाली को भी यही कह रहा था ये। अच्छा, आवाज़ में पकड़वा भी दिया था ना? जी हाँ, वो एक दफ़ा मैंने उनसे मतलब हमने कहा मुलाकात करते हैं। हाँ, ज़माने जाहिलियत तो उस टाइम पे पहली और आखिरी मुलाकात थी वो। तो ये भाई को मेरे पता चल गई और उसने क्या किया कि यार भाई को होना चाहिए था फौज में। जी जी, सारी खबरें तो उसको पता चल जाती हैं। बस फिर उसने बता दिया जो है वालदा को। अब शुक्र है कि मेरी वालदा की दूर की नज़र कमज़ोर है। तो जब इधर से इस टर्न से वालदा आ रही थी, इधर से मैं, और बीच में वो खातून थी। वाह। तो जैसी वो इधर से रवाना हुई, मैं इधर से आया तो मैंने पीछे अपनी वालदा को देखा ही था, तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। और मैंने दौड़ लगा दी, मेरा चप्पल रह गया पीछे। जी, सबूत रह गया। तो मैं वहाँ से पीछे भाग के घर पहुँच गया हाँफता हुआ। मेरी अम्मी ने देखा कोई भी नहीं है, उसने मेरे भाई को चपेड़ मार दी, जासूस को। अच्छा। उन्होंने कहा भाई तुम झूठ बोलते हो इस तरह की। कहते चले अम्मी घर चलते हैं, मेरे पास सबूत भी है। तो मैं जब अम्मी पहुँची तो अम्मी ने पूछा हाँ भाई कहाँ गए थे? मैंने कहा जी मैं तो इधर ही गया था, नमाज़ पढ़ने गया था। उन्होंने कहा जी तुम्हारी वो किधर है, चप्पल किधर है? मैंने कहा वो मस्जिद के बाहर से चोरी हो गई। एक चोरी हुई है। एक चोरी हो गई। वाह। तो ये एक छोटा यार आप ये बताएं, अब हम लड़के, आजकल का जो लड़का है, ये डेट्स पे जाते हैं कभी तो ये इतना जेल लगा के, इतनी खुशबू लगा के, इतने कपड़े पहन के, चुस्त पहनते जी, आप चप्पल पहन के चले गए। गर्मी बड़ी थी। खातून में ही रहेंगे, अभी खातून में रहेंगे। खातून के इतने किस्से हैं। एक बार खातून का फोन आया, किसी सीनियर ने उठा लिया। अब अच्छा ये भी बताना, बताया ना, खत्म करें। अच्छा, एक दफ़ा नेवल एकेडमी में आया था किसी खातून का फ़ोन। हाँ। तो ज़माने जाहिलियत से थोड़ा सा ऊपर अभी चले गए थे हम। अच्छा। तो उस रेनेसां आ गया था। जी जी। तो नेवल एकेडमी में ये रूल था कि जिसका फ़ोन आता था फर्स्ट नंबर का, तो मुर्गा बन के अटेंड करता था और अंडे दे देता था। तो जैसे ही मेरा फ़ोन आया और मुझे पता चला, तो आगे से खातून का फ़ोन था और पीछे से सीनियर भी आ गया। अब उसने कहा स्टार्ट लेइंग एग्स। अब मैं बात भी कर रहा हूँ, आगे से वो बात कर रही है, जी क्या हाल है ये। और मैं थोड़ी देर बाद, अब मुझे आवाज़ भी निकालनी पड़ती थी, अंडा देने की आवाज़, कुकड़ो कुकड़ो। अब वो कहती थी क्या हो रहा है, ये पीछे मुर्गियों की आवाज़ें कहाँ से? तो मैं कहता था नहीं मैं एक्चुअली पीछे ये हमसाए उनकी मुर्गियाँ हैं। अरे यार। तो 2 मिनट तक जो है ना मैंने अंडे दिए, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के। और इस तरीके से सर अंडे देसी देते थे या ब्रायलर के? देसी अंडे थे। देसी। भाई हुआ ये, आपने जो बताया ना कि पकड़े गए, मेरा भी एक बार केस पकड़ा गया शाहबाज भाई। अच्छा। हुआ ये, SMS का ज़माना आ चुका था। अच्छा। मगर अभी व्हाट्सएप नहीं था, SMS का ज़माना आ चुका था। और हमारी जो पहली खातून थी, मतलब तो वो अंग्रेजी उनकी बेहतरीन थी। अच्छा। वो उन्होंने पता नहीं कोर्सेज किए हुए, जर्मन जुबान, डच जुबान, अंग्रेजी, फ्रेंच सब सीखा हुआ था। मैंने इंटर किया हुआ था टोटल। और मैंने टेस्ट, ये कोर्सेज के नाम पे ना मेरे कोर्सेज थे, ये रोटा वायरस की वैक्सीन का कोर्स, मलेरिया का कोर्स, ये किए हुए थे मैंने। कोर्सेज क्या करते होते हम। अच्छा, वो इतनी अच्छी इंग्लिश में SMS करती थी। हम क्योंकि SMS पे चले थे ना, मेरे सेंट आइटम सेव नहीं थे। तो उसके जब SMS बहन ने पकड़ लिए तो घर वालों को दिखाए, तो तर्जुमा करके भी सुनाया। एक और एनिमी भी था। हाँ हाँ, मेरी तो तर्जुमा करके सुनाया कि ये लिखा है इसमें, अम्मी। अब अम्मी ने पढ़ा, अब्बा ने पढ़ा। अम्मी का तो आपको पता है, अम्मी तो बिल्कुल एकदम हो जाती हैं, सन्नाटे में चली गई, बिगड़ गया बच्चा। अब्बा ने मुझसे कहा चलो बाहर आओ मेरे साथ, वॉक पे चलो। अब मैंने कहा लो भाई, अब तो गली में ही कूटेंगे अब्बा। बाहर ले गए, कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती?
मैंने कहा हाँ, अब भी शर्म तो आती है। लड़की की इंग्लिश देखो। उनको इस बात की टेंशन थी कि मेरा बेटा ऐसा हल्का है और लड़की कितनी अच्छी इंग्लिश। एग्जैक्टली। नवाज भाई, हमारे सामने एक बेहतरीन ऑडियंस बैठी हुई है। ज्यादातर यंग है और ये आपसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। ठीक है। हो सकता है मुझसे भी पूछे, माइंड मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? तैयब अली। तैयब अली, प्यार का दुश्मन। हाय हाय। कोई काम सवाल है? मेरा सर से सवाल ये है कि सर मोटिवेशन लेक्चर्स देते हैं लोगों को, उनके करियर के बारे में, उनकी जॉब्स के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, तो इन कुंवारों के लिए, शादी के लिए क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? सर कुंवारे लड़के बैठे हुए, एक से एक कुंवारा लड़का बैठा हुआ है। एक्चुअली सबसे बड़ा कंवारा तो मैं खुद हूँ। अब मुझे मोटिवेशन लेक्चर आप मुझे दें मोटिवेशन कि मैं कैसे शादी करूँ। देखें, कुंवारों के लिए मैं यही कह सकता हूँ, उनको सिर्फ दुआ दे सकता हूँ और कह सकता हूँ दवा भी दो, थोड़ी दवा भी लगेगी 2-3 लड़कों को। दवा नहीं, दुआ दे सकता हूँ। दवा तो वो हकीम से ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक जितना बेहतर है कि आप अपने कैरियर को फोकस कर लें कुंवारे टाइम में, क्योंकि उसके बाद आप सिर्फ फैमिली को ही मैनेज करते रहेंगे और आपकी सारी स्किल्स वही यूज़ होंगी। तो ये वही लड्डू है, जिसने खाया तो वो भी पछता है, नहीं खाया तो वो भी पछता है। खा के पछताओ बेटा। जी। अगला सवाल मैडम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? अतिया सहर। अतिया मैम, क्या करती हैं? मैं पढ़ाती हूँ। क्या? उर्दू। वेरी गुड। सूट भी करते हैं आप पे, लग रही है उर्दू की टीचर हमारी भी ऐसी होती है, सख्त और अच्छी। मैम, आज क्या सवाल है? मेरा सवाल फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि बच्चे काफ़ी सवाल पूछेंगे। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा फ़न हो जाए, आपकी मिमिक्री हो जाए थोड़ी सी। मेरी मिमिक्री करना चाहती हैं आप? जी जी। अता हो भैया, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ये शुरू से ही ढीला मुँह करके बोलते हैं या आपने जवानी में सीखा है? बहुत अच्छी किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आई एम सईदा फातिमा। वेरी गुड। फातिमा, क्या करती हो तुम? आई एम स्टूडेंट ऑफ प्री मेडिकल। प्री मेडिकल की स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में हो? यस। वेरी नाइस। कोई सवाल लाई हो? मेरा सवाल सर से, और मेरा सवाल ये है कि सर, आप अब तक बैचलर है, तो आपको किस किस्म की लड़की का वेट है? ये तो मैं साथ बैठ के सुनूंगा। सर क्या है, मतलब चॉइस में क्या है? मुझे हरगिज़ इस तरह की लड़की नहीं चाहिए। इस तरह की नहीं तो किस तरह? देखें, जब आप लंबे सफ़र पे जाते हैं, कभी आप छोटे सफर पे क्यों नहीं जाते? तो आपको लंबे सफ़र का साथी चाहिए होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उस तरीके से आपको मिल सकता है जो आपकी केयर करे और आपके इमोशंस को समझे और आपकी मंजिल को समझे। अगर आपकी मंजिल को कोई नहीं समझेगा तो वो बीच रास्ते में विहाड़ी स्टेशन पे उतर जाएगा पकौड़ों के लिए से। तो आई थिंक हमेशा हमें अपनी चॉइस में हम अपने वालिदैन को निगलेक्ट करते हैं। हमारी यूथ स्पेशली वो समझते हैं कि हम अक्ल कुल हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर मैं अभी तक बैचलर हूँ और अभी तक मेरे पास ये चॉइस है कि मेरे वालिदैन अगर जब भी अभी कहेंगे किसी भी लड़की को वो चॉइस कराएंगे और वो अगर समझेंगे, तो आई थिंक आई विल गो बाय देयर चॉइस। अगर कोई ऐसी लड़की होगी जो मेरे साथ कदम ब कदम चलेगी लंबे सफ़र पे, तो मैं उसको बिल्कुल ही लंबे सफर की लड़की चाहिए। लंबे सफर की लड़की ये जो पानी कम पीती हो, एग्जैक्टली, खाना कम खाती, लंबे सफर में सब चीजें प्रॉब्लम देती है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल ऐसे। तो अगर कोई लंबे सफर की खातून देख रही हैं, जी, मुझे ना देखें, बैठे तो देखें। तैयार तो है ना? जी जी तैयार, बिल्कुल। दूल्हा तैयार है हमारी तरफ से, लड़की का इंतजार। ये वलीमे पे आए होंगे। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? अदील। वेरी गुड। अदिल, क्या करते हो तुम? आईसीएस का स्टूडेंट हूँ। आईसीएस के स्टूडेंट को सवाल लायो बेटा। मेरा सवाल सर से है कि सर, सुना है कि नेवल एकेडमी में बहुत ख़तरनाक सज़ाएं दी जाती हैं, तो ऐसी कौन सी सज़ा है जो आपको मिली हो वो आपको अभी तक याद हो? अब कौन सजाएं ऐसी हैं जो मिली हो और उनके निशान अभी तक हों? नहीं, देखिए, बेसिकली सज़ाएँ ख़तरनाक नहीं होती। बेसिकली वो उसका एक पर्पज़ होता है उसके पीछे, ताकि आपको टफ़ बनाया जाए। मुझे एक बड़ा अच्छा वाक़या याद आ रहा है इसमें, अगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ। साफ हो। साफ ही है। जब मैं नेवल एकेडमी में सेलेक्ट हुआ और मेरी वालदा ने इतना बड़ा बक्सा बनाया, उसमें हर चीज़ एक सुई से लेकर जो जहेज़ का सामान होता है वो सारा डाला, सिवाय सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन और टीवी के।
तो मैंने समझा कि अम्मा ने कहा बेटा तू पहली दफ़ा कराची जा रहा है, तो मैंने कहा अफसर बना है मेरा बेटा, अफसर बना है। जब अफसर पहुंचा है नेवल अकेडमी के गेट पे, तो मैंने वो जब बड़ा सा बक्सा साइड पे रखा, मैंने सामने देखा तो एक बंदा खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बैटमैन किधर है? और मुझे पता नहीं था कि वो एक हमारा सीनियर है। तो बड़ी खूंखार नज़रों से देखा, बैटमैन इधर ही है। मैंने राइट लेफ्ट देखा कि भाई बैटमैन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैंने उससे पूछा कहाँ है बैटमैन? उसने कहा तू है बैटमैन, और इसको उठाओ सर पे और जाओ। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया, क्या करती हो तुम? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। और फर्स्ट ईयर में ही हो? यस। वेरी नाइस। कोई सवाल लाई हो? यस, मेरा सवाल सर के लिए है। वो मंगेतर जो इन्हें छोड़ गई है, अगर आज वो इनके सामने आ जाए तो ये उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वाह, ऐसा तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, और टीवी भी नहीं कह सकते। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि हर एक का अपना डिसीजन होता है, और इफ़ शी हैज़ द डिसीजन एंड शी इज़ हैप्पी, तो आई रिस्पेक्ट द डिसीजन। हमें असल में ज़िंदगी में टॉलरेंस सीखनी चाहिए, और हर एक लेवल पे पेशेंस सीखनी चाहिए, और दूसरे के जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है। तो आई थिंक अगर उसका ये डिसीजन था, तो अगर वो अभी उसको रिग्रेट है, तो आई डोंट हैव द स्पेस फॉर हर नाउ। वाह वाह, जा तुझे माफ किया। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? उम्मे हबीबा। क्या सवाल लाई हो तुम? मेरा क्वेश्चन सर शाहवाज से है। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान की यूथ इस वक्त किस तरफ गामजन है? देखिए, हमारी यूथ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक इस यूथ को, जो आप भी इसमें शामिल हैं, इसको एक आईना दिखाने की ज़रूरत है। जो हमारी यूथ है, बेसिकली इनका कोई गोल नहीं है। दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन। इन जो अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स में जो पड़ गए हैं बच्चे, वो लोग नशे से और उसको अपना ज़िंदगी का एक गोल बना लिया, उन्होंने डेस्टिनेशन बना लिया। लेकिन मेरा उनसे एक क्वेश्चन है कि इसकी एंड क्या है, इसका आउटकम क्या है? दैट इज़ नथिंग। इसका आउटकम एक डिप्रेशन है, इसका आउटकम एक एग्जाइटी है, और यू स्टैंड नोवेयर। देखिए, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है लाइफ में। ये वीडियो गेम की तरह नहीं है कि 3 बारियां हैं और आपने 3 बारियों में से तीसरी बारी पे चीट कोड लगा नहीं लग सकता इस लाइफ के अंदर। तो यू नीड टू हैव अ गोल। ग्रेड लेना, डिग्री करना, ये गोल नहीं है। आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं, अगर आपने स्पोर्ट्समैन बनना है तो ओलंपिक्स लेवल पे कैसे जाके पाकिस्तान को आप प्रेजेंट करेंगे, एक्सेलेंस कैसे अचीव करनी है। अगर आपने आईटी में काम करना है तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा काम करना है, ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि जो वर्ल्ड लेवल पे जाए। तो अपने आप, अगर आपने स्पोर्ट्स में काम करना है, अगर आप बाइकर हैं, यहाँ पे 1 व्हीलिंग करते हैं लड़के और अपनी जान दे देते हैं रोड के ऊपर, वो जी राजा जी जा रहे हैं जी 1 व्हीलिंग करने, राजा जी बाइक चुकसो जी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपको इतना शौक है बाइकिंग का, तो आप मोटो जीपी में जाएं, उसके अंदर आप रेसिंग करें, आप फार्मूला 1 रेसिंग में जाएं। तालियां होनी चाहिए अपने लिए भी, ऑडियंस के लिए भी। ख़वातीन और हज़रात, इस खूबसूरत ऑडियंस सेशन के बाद वक्त हुआ है शहबाज भाई आपकी इजाज़त से एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। छुरी से नहाती थी वो, नहीं लगती थी साबुन, और 10 फुट का हाथ था उसका, 6 फुट का नाखून। छुरी से नहाती थी वो, नहीं लगाती थी साबुन, और बगैर डर के जीती थी वो, बगैर डर के जीती थी वो, पानी उंगली से पीती थी वो। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए, presented by Surf Excel and Sprite Lemon Mint। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट शहबाज बलोच साहब। शहबाज भाई, वक्त आ चुका है कि आपको, मुझे अंदाजा है कि शायरी का कोई शौक नहीं है जी, मगर मैं आपको आज शायर बना के भेजूंगा। अच्छा, मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा। हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है उधम नज़म। उधम नज़म में आपसे मैं चंद सवाल पूछूंगा, जनरल सवाल है, उनके जवाबात से हम एक नज़म तैयार करेंगे और हाथ के हाथ तैयार हो जाएगी। जैसी सवालात खत्म होंगे और मैं इनको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है। तो ये पहला सवाल उधम नज़म का, आप बताएंगे कोई एडजेक्टिव, प्यारा, नहीं प्यारा, बदसूरत, गंदा, सफेद, कुछ भी बताइए ना, एडजेक्टिव कोई भी। हाँ, बदसूरत लिखो बेटा। कोई भी नंबर बताइए शहबाज भाई। 6। अ फ्रेज, यानी कि आई लव यू, आई हेट यू, गुड बाय, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, कुछ भी। भाग भाग आंधी आई। भाग भाग आंधी आई। कोई अंदरूनी जिस्मानी अज़ा।
दिल। दिल, दिल लिखो बेटा। हथौड़े हाथ पर लगे तो कैसी आवाज आएगी? ठक। हथौड़े की या हाथ की? हथौड़े की। ये लकड़ी का हाथ है क्या? जी, लकड़ी का हाथ। बेटा ठक लिख दो। कोई जानवर? उल्लू। उल्लू। कोई चीज सीधी बताएंगे आप आज? कोई रेप्टाइल या इंसेक्ट? मगरमच्छ। मगरमच्छ। लेंथ, कोई भी लेंथ, 10 इंच, 1 फुट? 10 फुट। 10 फुट लिखो बेटा। कोई भी हाइट? 6 फुट। 6 फुट। किचन का कोई यूटेंसिल? छुरी। छुरी। कोई भी पीने की चीज? पानी। पानी। और कोई भी दूसरा जाहिरी बॉडी पार्ट? उंगलियां। एक उंगली। एक उंगली लिखना, हाँ, उंगलियां नहीं होंगी। उंगली। उंगली लिखो। तैयार होगी ना? अर्ज किया है सर कि एक बदसूरत लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 6 थे उसकी मूंछों पे बाल। एक बदसूरत लड़की से हुआ था मुझे प्यार, पूरे 6 थे उसकी मूंछों के बाल, और भाग भाग आंधी आई हर वक्त मुझे कहती थी वो। भाग भाग आंधी आई हर वक्त मुझे कहती थी वो, क्या बताऊं मेरे दिल में रहती थी वो। जब उसको देखूं मेरे दिल से ठक आए आवाज, दूर से वो हिरन लगे, दूर से वो हिरन लगे, उल्लू लगे जब हो पास। क्या बात, बहुत अच्छी नज़्म गई आपने शहबाज भाई। और मगरमच्छ के जैसी चाल थी उसकी। उन दसो, मगरमच्छ के जैसी चाल थी उसकी, हर बात ही कमाल थी उसकी, और 10 फुट का हाथ था उसका। कानून होगी, कानून। 10 फुट का हाथ था उसका, उस पर 6 फुट का नाखून। छुरी से नहाती थी वो, नहीं लगती थी साबुन, और 10 फुट का हाथ था उसका, 6 फुट का नाखून। छुरी से नहाती थी वो, नहीं लगाती थी साबुन, और बगैर डर के जीती थी वो। बगैर डर के जीती थी वो, पानी उंगली से पीती थी वो। अब अगर आ भी जाए मुझे उस लड़की की आवाज, अब अगर आ भी जाए मुझे उस लड़की की आवाज, मुझे आके बहला लेता है मेरा दोस्त शाहबाज। क्या बात, बहुत आला। थैंक यू, थैंक यू। शाहबाज भाई, शायर बना दिया आपने। शायर बना दिया आपको। शाहबाज भाई, मैंने सुना है कुछ एक्टिविटीज आप भी लेकर आए। जी हाँ, मैं भी कुछ। क्या है वो एक्टिविटी और किन के साथ खेलेंगे? बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के साथ खेलना चाहूँगा और आपके साथ भी। ठीक है जी, अगर तो आप। रिश्तों वाली गेम मैंने सुना है आप कराते हैं। बहुत जी हाँ, बेहतरीन। मैं एक्चुअली चूंकि मेरा अपना रिश्ता नहीं हुआ तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ रिश्ता कराने की। बहुत अच्छी बात है। जी, तो मैं कितने कारकुन, कितने रिश्तेदार चाहिए? जी हाँ, मुझे एक खातून चाहिए। मैं खातून लाता हूँ जी, और मुझे एक एजिड बंदे चाहिए। ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं करता हूँ, मैं किसी को बूढ़ा करता हूँ। सर आप आ सकते हैं आरिफ भाई, आ जी। जाएं। आप लग भी रहे हैं कि रिश्ते के लिए आए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे। अच्छा सर, दो ही इंसान चाहिए ना सर? जी, आपको? आप मैं- हैं और आप हैं। आप हैं और एक खातून आ गई। जी, खातून है। जवेरिया, जवेरिया। अच्छा जी, खातून आ जाए मेरे। मैं हूँ, ये मैं हूँ सर। ये आप खातून तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो हाथ छोड़ दें। अच्छा, और जो मिस्टर हैं? ये हैं सर, ये हैं आरिफ भाई हैं। सर आरिफ भाई? ये आरिफ भाई, आसिफ भाई। आसिफ भाई के लिए तालियां होनी चाहिए बेसिकली। अब खातून कौन सी? दोनों। खातून। खातून यहाँ जवेरिया खड़ी है। जी, जवेरिया। जवेरिया मैं नहीं हूँ, ये है सॉरी, जवेरिया। जी, जवेरिया। अच्छा जी, ऑडियंस मुझे बताएंगी, आप ये अंकल जैसे दिख रहे हैं, इन दोनों में से कौन अंकल जैसे दिख रहे हैं? आसिफ साहब? आसिफ साहब अंकल जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, आप ठीक है। दाविश भाई? मैं कौन हूँ? आप अंकल हैं, इधर आ जाएं आप। मैं अंकल। और आप यंग बॉय हैं, ठीक, इधर आ जाएं। उनसे तो यंग हूँ थोड़ा सा। नहीं, उनसे आप इधर आ जाएं। अब आप वालिद हैं और वो यंग लड़के हैं। उनका रिश्ता है बेसिकली। और नहीं, हाँ बिल्कुल उनका रिश्ता है। और ये जो खातून है ये इनकी क्लास फेलो हैं। ठीक है। और ये इनका रिश्ता लेके आपके घर में घुसेंगे और आपने इनको अब जो रिश्ता देना है या नहीं देना, या आपकी आपस मैं लड़की का बाप हूँ। आप लड़की के बाप हैं, थोड़ा गैरतमंद किस्म के। क्या बात है? थोड़ी गैरत बताइए, ज्यादा नहीं बताइए। ठीक है। और जवेरिया की तरह ये यहाँ खड़ी है। आप तो उधर ही खड़ी होगी ना, बाप के साथ। बात है। और आप अंकल, ओ सॉरी, आसिफ भाई। बेटा आपने एंटर होना है किसी के घर में तो तमीज से घंटी बजा के, और ये आपकी क्लास फेलो है, और इनको कन्विंस करना है अंकल को कि
इसका इस एक्टिविटी का नाम है द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है जी, चले जी। आप घंटी बजाओ जब तक मैं अपनी घर पे बात जी, करूँ। तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत तंग कर रखा जी। आपकी मर्जी से ही आई थी, मैं थोड़ी लेके आई थी। हाँ सही कह। ओके जी, एंटर हो। टिंग टोंग टिंग टोंग टन बेटा मैंने दरवाजे पे सर देखची लगवाई हुई है। जी, ऐसा लग रहा है किसी ने आपके दिमाग पे टंग किया है। चले एंटर हो जी। टिक टॉक टिक टॉक आ जा बना लो टिकटॉक बना लो भाई। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कौन है आप? जी मैं आपका होने वाला दामाद। ऐसा बेबाक दामाद, वाह जी वाह, वाह जी वाह जी वाह, आप भी कहें साहब, वाह जी। होने वाला दामाद जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आसिफ है। जवेरिया। जी अब्बा जी। कौन है ये? एक मिनट, अब्बा जी आप फौरन रेडी बैठी हुई थी? अच्छा बुलाओ। आपको पता था पहले आना है उन्होंने? आना है, जी, कंटिन्यू करें जी। जवेरिया कहाँ हो तुम? जी अब्बा जी इधर इधर ही हो? अच्छा जवेरिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, इनका नाम आसिफ है? जी सही सुन रहे हैं आप। तुम इनको पहले से जानती हो? जानती नहीं, बस मेरी क्लास में पढ़ते हैं। जानती नहीं, क्लास में पढ़ते, तुम ये कैसे पता? ये जवेरिया 10 साल से फेल हो रहे हैं? जी जी। जवेरिया ये लगता है क्लास में पढ़ते नहीं है बल्कि पढ़े रहते हैं। जी मेरी बेटी को खुश रख सकोगे तुम आसिफ? मैं खुश नहीं, बहुत खुश रखूंगा। इन्होंने इनसे पूछे पहली बीवी से इजाजत ली है? आपने अपनी पहली बीवियों से इजाजत ली है? बीवियों जी मेरी पहली बीवी कोई नहीं है और मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हाँ, हमें लड़का ऐसा चाहिए ही नहीं जिसको पहले कुछ ना आता हो। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। आप ऐसा करो, हाथ कटवा के दे दो इनको। हाँ भाई जवेरिया, अपना वो स्टेपनी वाला हाथ ले आओ अंदर से, जो हम दे देते हैं इस रिश्ते वालों को। मुझे पहले ये बताओ आसिफ कि मैं जवेरिया की शादी तुमसे क्यों करूं? सही सवाल पूछा। जी जी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जवेरिया चूँकि मेरी क्लास में और हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको ये स्टेप इनकी बेहतरी के लिए लेना चाहिए। तो हमारी क्लास में 25 और लड़कियां पढ़ती हैं, उनकी बेहतरी का क्यों नहीं सोचते हो तुम? नहीं, वो मेरी चूँकि अंडरस्टैंडिंग जवेरिया के साथ ज़्यादा है, तो मैं आपसे ये मैं क्या सुन रहा हूँ जवेरिया, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं ज़्यादा? गैरत बंदूक किधर है? मेरी गैरत लेकर आओ, और नहीं मेरी बंदूक लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। हाँ जी, चले। बहुत आला। बंदूक? मेरी बंदूक कहाँ है? अलमारी में पड़ी हुई है। बस तुम छोड़ो उसको, ग्रेनेड ले आओ। आसिफ, मैं तुम्हें हाथ चलाऊंगा, बंदूक नहीं मारूंगा। आसिफ, हम जवेरिया की शादी किसी बैंकर से करना चाहते हैं, तुम बैंकर नहीं। जैसे आप मेरे पे बंदूकें चला रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं रिश्ता मांगने नहीं, मैं किसी बॉर्डर पे आ गया हूँ। इसको बॉर्डर ही समझो। मुझे ये बताओ, हम बैंकर से शादी करेंगे, हम तुमसे शादी क्यों करें? तुम क्या करते हो? मैं बैंकर बन जाता हूँ, कोई बात नहीं। डेस्परेट लड़का है तो। आप इसको एंड करें, फैसला लें आप। मैं फैसला लेता हूँ। जवेरिया, क्या तुम्हारी रजामंदी इसमें शामिल है? जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी। तो फिर तुम चाय बना लो। क्या बात है? ओके जी, वेल डन, तालियां होनी चाहिए। आसिफ भाई थैंक यू। देखिए आपने जी, आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स के, इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हस्ना मना कहीं नहीं जाएगा। तालियां। अब मैं बड़े जोर से देख रहा हूँ, वो बंदा यूं झंडा हिला रहा है और जोर से, लेकिन मुझे उसका कलर नहीं समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना मैला था झंडा, मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो हरा है या लाल है। हरा है या लाल है। है। तो खैर मैं दोबारा से वापस गया, फिर मैंने टर्न लिया, फिर मैं वापस आया। इस दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने रनवे को विजुअली देखा, नीचे वो क्लियर था और मैं लैंड कर गया। और उसके बाद मैं गया तो मैंने सर्फ का पैकेट खरीदा और मैंने उनके हवाले किया कि आप झंडा धो लें। Ladies and gentlemen, welcome back to हस्ना मना presented by Surf Excel and Sprite Lemon Mint। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही अजीज शहबाज भाई। शहबाज भाई, वक्त आ चुका है आपके साथ एक छोटी सी गेम की जाए। गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। ओके। 2.5 सेकंड बहुत बड़ा पीरियड होता है, टाइम पीरियड। बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा होता है, लाइफ टाइम होता है। मगर इस 2.5 सेकंड में हमने करना ये, मैं आपसे कुछ जेनेरिक सवाल पूछूंगा। ओके। वो IQ के भी हो सकते हैं, जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, वो बेकार सवाल भी हो सकते हैं। हमें सवाल के सही जवाब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर जवाब चाहिए। अगर आपने 2.5 सेकंड एक्सीड कर गए तो आवाज आएगी 2.5 सेकंड, ये आवाज है। पहला सवाल 2.5 सेकंड का मामला, प्रेजेंटेड बाय फिलिप्स पर्सनल केयर। आपका सवाल है, समंदर में कितनी मछलियां थी?
3। जहाज के इंजन से क्या आवाज आती है? ड्र। 2.5 सेकंड में क्या हो जाता है? उई। हाँ, उई तो हो जाता है। क्या चीज रुकने पर नहीं रुकती? पानी। अच्छा। दोस्त ने चुपके से क्या कहा? उल्लू। यार चुपके से कहने की क्या जरूरत? पिरामिड्स किसने बनाए? इजिप्शियंस ने बनाए। अंडे किसने दिए? मुर्गी ने दिए। फिश और डक की शादी हो तो क्या पैदा होगा? डोनाल्ड डक। मीनारे पाकिस्तान कितना लंबा है? 6 फुट। 6 फुट का तो है। जापानीज में आई लव यू कैसे कहते हैं? और आखिरी सवाल, जमीन मिली बंजर, दोस्त मिले पैसेंजर। बहुत आला। ताले होने चाहिए शहबाज भाई के लिए। एक भी गलत जवाब नहीं दिया शहबाज भाई। ये गिफ्टिंग पार्टनर फिलिप्स पर्सनल केयर है। फिलिप्स वालों ने आपके लिए पर्सनल केयर की चीजें भेजी हैं, ये मैं आपके साथ रख रहा हूँ। ठीक है, आपके साथ ही जाए। ठीक है, चलो शहबाज भाई, आपसे बात भी हो गई, आपको गिफ्ट भी दे दिया। अभी जो ऑडियंस बैठी है इनको भी मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। इनके लिए करशी जामे शीरी ने गिफ्ट हैम्पर भेजा है और एक सवाल भी भेजा है। तो मैं पूछूंगा करशी जामे शीरी का सवाल है, इंसानी जिस्म की मजबूत तरीन हड्डी कौन सी है? आज मैं टीचर से पूछूंगा। सर, ईरान की हड्डी इज द राइट आंसर। तालियां होनी चाहिए। सर आइए। सर, बेहतरीन जवाब दिया आपने। ईरान की हड्डी कभी टूटी है क्या करते सर? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी आपको तो पता ही होना चाहिए कि हड्डी कौन सी। आपके साथ जाएगा जामे शीरी के गिफ्ट हैम्पर। एंजॉय कीजिएगा। रमजान मुबारक। तालियां होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू। शहबाज भाई जी, सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे एक चलते फिरते कि एक बार आप लैंडिंग कर रहे थे जहाज की। अच्छा, जब जहाज की लैंडिंग कर रहे हो और नेविगेशन सिस्टम काम ना कर रहा हो तो मैंने सुना है वो झंडे वंडे लहराते हैं, अगर हरा झंडा नीचे से लहराया जाए तो लैंड कर लो। हाँ, वो बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम जब काम ना कर रहा हो तो फिर आप एक बेसिकली मेरे साथ ये इमरजेंसी हुई थी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था और मैं इमरजेंसी पायलट के नाम से मशहूर हो गया था। इमरजेंसी पायलट जी, वाह। जब आपकी कम्युनिकेशन टावर के साथ फेल हो जाए तो जहाज़ का एक साइन होता है कि आप टावर के सामने से वैगलिंग ऑफ द विंग्स करते हुए निकल जाते हैं, हिलते हुए चल जाएंगे। यानी कि हिलते हुए चले जाएं तो टावर को पता चल जाएगा कि ये बोल नहीं सकता, इसकी आरटी फेल है। हाँ। तो अगली बारी में जब आएगा तो उस टावर पे एक बंदा झंडा हिलाएगा और वो या रेड होगा या ग्रीन होगा। रेड का मतलब है दोबारा आप जाओ, रनवे इज नॉट क्लियर, और ग्रीन का मतलब है आप लैंड कर जाओ। ठीक है। तो मैं जब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जब मेरी कम्युनिकेशन फेल हो गई, मैं वैगलिंग करता हुआ गुजर रहा था, तो अब मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ वो बंदा यूं यूं झंडा हिला रहा है और जोर से, लेकिन मुझे उसका कलर नहीं समझ आ रहा। क्यों? क्योंकि वो इतना मैला था झंडा, मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो हरा है या लाल है। हरा है या लाल है। ठीक है। तो खैर मैं दोबारा से वापस गया, फिर मैंने टर्न लिया, फिर मैं वापस आया। इस दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने रनवे को विजुअली देखा, नीचे वो क्लियर था। हाँ। और मैं लैंड कर गया। और उसके बाद मैं गया और मैंने सर्फ का पैकेट खरीदा और मैंने उनके हवाले किया कि आप झंडा धो लें। अच्छा, एक बार ग्रेनेड भी आपने पिन विन खोल ली थी, क्या था वो किस्सा? जी, वो बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान एक किस्सा था कि हमारे गनरी ऑफिसर थे, उन्होंने हमें ग्रेनेड फायरिंग सिखानी थी और हम बीच के ऊपर एक दीवार रेंज थी, उसके उस तरफ बीच था और इस तरफ हम ग्रेनेड थ्रोइंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने पहला एक डेमो दिया, ग्रेनेड फेंका कि आपने पिन निकालनी है और इसको प्रोजेक्टाइल करके फेंक देना है और 1 2 3 करके आपने नीचे हो जाना है। ठीक है। तो जब पहली बारी मेरी आई, मैंने उसी तरह पिन निकाली और मैंने फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने सबसे अपने जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उसको, जो कैडेट थे, उसको कहा, अब शायद उसको सही तरह समझ नहीं आई, उसके जब ग्रेनेड दिया, उसने जब पिन निकाली तो कहता है सर अब इसका क्या करना है? उसने कहा ओ भाई, यूं करके उन्होंने पकड़ के फेंका है, तो भागो। और उसके बाद अब 1 2 3 1 तो हो चुका था। हाँ। 2 और 3 शुक्र है कि वो हवा में नीचे करके फट गया और हम बच गए उसमें। तो ये 2 इंसिडेंट हुए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। You are doing wonderful, not only for yourself but for the country as well. आपके बहुत सारे philanthropic projects हैं चल रहे हैं। आपने बहुत सारी अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की शादियां कराई, आपने बहुत सारे लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया, बहुत सारी चीजें आपने की। We would need another episode with you to discuss all that. But thank you so much for being on the show. Thank you so much. सुना है आपके ऊपर एक मूवी बनने वाली है, मूवी बनेगी, बात हो रही है उसके ऊपर। जब वो आ जाएगी तो उसकी प्रमोशन के लिए आपने इधर जरूर आना है इंशाल्लाह। जाने से पहले शहबाज भाई, मैं करता हूँ एक कमाल की बात।
आज की कमाल की बात, क्योंकि इतनी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हमारे साथ है, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जब भी हम पूछते हैं यार पाकिस्तान में अच्छा क्या है या पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें बताओ, तो लोग हमें बताना शुरू करते हैं कि यार पाकिस्तान में सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, पाकिस्तान में इतने समंदर हैं, पाकिस्तान में इतने मौसम है, पाकिस्तान में रेगिस्तान है, पाकिस्तान में ये है। कोशिश कीजिएगा कि अगली बार आपसे कुछ पूछे, कोई पूछे कि पाकिस्तान में अच्छा क्या है, तो हम ये बताने के काबिल हों कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छा तालीम का निज़ाम है, पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता, पाकिस्तान में हर तरफ अमन है। कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हम पाकिस्तान के बारे में बताएं वो हमने बनाई हुई हो, वो हमारी वजह से क्रिएट हुई हो। 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। शहबाज भाई 11:55 में यूजुअली क्या करते हैं आप? मैं दिल पाकिस्तान करता हूँ। तो हो जाए हल्का सा, आज दिल पाकिस्तान से खत्म करते हैं जी, और इसमें ऑडियंस भी शामिल हो तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आप स्टार्ट करिएगा। ओके जी, 1 2 3 एवरीबॉडी विद मी। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। खवातीन और हज़रात, 11 बज रहे आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।